नारायण नारायण फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करने वाले हैं मधुबाला पैटर्न में कली फ्रॉक की। फ्रेंड्स, इसके लिए 4 मीटर मैंने प्रिंट सिल्क का कपड़ा लिया है और आधा मीटर बेल बैग। शोल्डर चौड़ाई 14.5 इंच है। आर्म होल्स की गोलाई 16.5 इंच है। सीना 36 इंच है। चोली की लंबाई 14.5 इंच, गले की लंबाई 6.5 इंच, कमर 32 इंच, आस्तीन की लंबाई 16 इंच है और पूरी लंबाई सूट की 50.5 इंच है। आपको अपने साइज के हिसाब से मार्क लगाकर कटिंग करना है। शोल्डर की चौड़ाई 14.5 इंच है। 14.5 का आधा करना है तो 7.25 इंच। शोल्डर चौड़ाई 7.25 इंच रखनी है। गले की चौड़ाई 2 इंच पीछे के पार्ट में। आर्म होल की लंबाई रखना है 7.5 इंच। इसी आर्म होल वाली लाइन पर हमें सीना का साइज लगाना है। सीना 36 इंच, 36 का चौथा 9 इंच और 2 इंच रखना है इसमें हमें मार्जिन, तो 11 इंच। अब हमें लंबाई का साइज लगाना है। लंबाई 14.5 इंच है। चोली की तो 1 इंच रखना है मार्जिन, 15.5 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन को मिलाना है। कमर की चौड़ाई 32 इंच है। 32 का चौथा 8 इंच और 2 इंच रखना है मार्जिन, तो 10 इंच। अब यहाँ से भी सीधी लाइन को मिलाना है। अब यहाँ नीचे साइड 1 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से शेप लगाकर मिला देना है। ऊपर शोल्डर चौड़ाई हमने 7.25 इंच रखी है, तो नीचे भी हमें 7.25 इंच ही रखना है पीछे के पार्ट में। और इस कोने से इंची टेप को रखकर 1.5 इंच पर हमें आर्म होल्स की गोलाई लगाना और यहाँ पर करना है 1.25 इंच पर मार्क। और यहाँ से हमें इस तरीके से शेप लगाना है। जो मैन फिटिंग का मार्क है वहां से हमें इस तरीके से, ये देखिए, शेप को मिलाना है। यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा अंदर की साइड हो गया, तो हमें इस तरीके से मार्क लगाना है। ये देखिए थोड़ा सा हम इसको बाहर की साइड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से गले की लंबाई पीछे की हमें बस 1 इंच ही गहराई देना है। ये देखिए इस तरीके से पीछे के पार्ट के लिए हमने इस पे मार्क कर लिया है। अब इसी पर हम आगे के पार्ट के लिए भी मार्क करेंगे। तो आगे के पार्ट के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए गले की चौड़ाई रखनी है हमें आगे के पार्ट में 1.5 इंच या 1.25 इंच रख सकते हैं। अब आर्म होल की लंबाई रखना है हमें 7 इंच। पीछे के में हमने 7.5 रखी है, तो आगे के में हमें आधा इंच कम रखना है, क्योंकि आगे का गला हम डीप बनाएंगे। अब यहाँ से हमें चौड़ाई रखनी है 6.5 इंच आगे के पार्ट के लिए। और इस तरीके से इंची टेप को रखकर हमें लाइन को मिलाना है। अब इस कोने से इंची टेप को रखेंगे और आगे के पार्ट के लिए आर्म होल्स की गोलाई हमें 1 इंच लगानी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से हमें शेप लगाना है और यहाँ पर हमें इसी मार्क से मिला देना है। ये देखिए ये वाला मार्क आगे के पार्ट के लिए है और ये वाला पीछे के पार्ट के लिए है। अब ये देखिए जो आगे वाला मार्क है हमने आगे के पार्ट में लगाया, उसी से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ पर मार्क करना है हमें 3 इंच पर। ये देखिए यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ नीचे साइड मार्क करना है 2 इंच पर, और ऊपर जो हमने आगे वाले गले का मार्क लगाया है 1.25 इंच पर, उससे हमें इस वाले मार्क से स्केल को रखकर इस तरीके से मिलाना है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से शेप लगाना है मधुबाला पैटर्न में बनाने के लिए। देखिए इस तरीके से। अब गले की लंबाई का मार्क लगाना है। गले की लंबाई 6.5 इंच है, तो यहाँ पर हमें आधा इंच मार्जिन रखना है। 7 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर मार्क करना है 5 इंच पर, और इन दोनों मार्क को इस तरीके से मिला देना है। अब इसकी कटिंग करना, तो पहले हम करेंगे पीछे के पार्ट के लिए जो हमने मार्क लगाया है, तो पहले हमें उसी पर से कटिंग करना है। यहाँ से भी हमें जो पीछे के पार्ट के लिए हमने मार्क लगाया है उसी पर से कटिंग करना है। बस अभी हमें इतना ही कटिंग करना है। अब इसको हम रखेंगे कपड़े पर। तो पहले हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखकर हमें इसमें बराबर मार्क लगा लेना है। गले की चौड़ाई हमने पीछे की 2 इंच रखी है, तो हमें 2 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाकर कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने मार्क लगा लिया है। अब इसी मार्क से हमें कटिंग करना है।
अब यहाँ से हमें आर्म होल की साइड शोल्डर की हमें इस तरीके से तिरछी शेप में आधा इंच कटिंग करना है। पीछे के पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हमने इस पेपर में जो हमने आगे के पार्ट के लिए मार्क लगाया है, अब हमें उसकी कटिंग करना है। ये देखिए, यहाँ से जो आर्म होल का हमने आगे के पार्ट के लिए मार्क लगाया उस पर से कटिंग करना है और यहाँ से हमें आर्म होल्स की, हाँ ये देखिए इस तरीके से आगे के पार्ट में हमें 1.25 इंच पर मार्क लगाकर तिरछी शेप में कटिंग करना है। अब यहाँ से भी इसकी कटिंग करना है। अब हम आगे के पार्ट की भी कपड़े पर कटिंग करेंगे, तो इस पेपर को हमें कपड़े पर रखना है इस तरीके से, ये देखिए, और यहाँ से हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्क करना है क्योंकि यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाकर इसको पलटेंगे, तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्क करना है और यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर पेपर के बराबर मार्क करना है नीचे से और साइड से भी, ये देखिए इस तरीके से। अब इसी मार्क से हमें कटिंग करना है। इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब इसके घेर के लिए हमें कली की कटिंग करनी है। कली की कटिंग करने के लिए कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। इसको हमने 12 बार फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें लंबाई का साइज लगाना है। लंबाई पूरी सूट की है 50.5 इंच। इसमें हम चोली लगा रहे हैं 14.5 इंच की, तो हमने ऊपर साइड से इंची टेप को 14.5 इंच बाहर निकाल के रख लिया है और इसमें 1.5 इंच बढ़ाना है मार्जिन, तो मार्जिन सहित लंबाई रखनी है 53 इंच। अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करना है। अभी हमने कपड़े को 12 बार फोल्ड किया है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 बार फोल्ड। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको एक बार और फोल्ड कर लिया है। जो इसकी किनार है, किनार को हमने अलग कर दिया है, ये देखिए। अब इसमें से हमें कली निकालना है। इसके लिए हमें इसमें कमर का साइज लगाना होगा। तो जो कपड़ा है ये हमने 24 बार फोल्ड करके रखा है, तो इसमें 24 कली निकलेंगी और कमर है 32 इंच, तो मार्जिन सहित आ रही है कमर 40 इंच। अब 40 को हमें 24 से डिवाइड करना है। 40 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 इंच और 6 पॉइंट। हम इसको 1.5 इंच ही मान लेते हैं। अब 1.5 इंच में हमें 1 इंच मार्जिन और ऐड करना है क्योंकि कली को हम जॉइन करेंगे तो दोनों साइड से हमें आधा आधा इंच मार्जिन और चाहिए। 1 इंच मार्जिन और बढ़ाएंगे तो हमारी कली की चौड़ाई हो जाएगी 2.5 इंच। अब 2.5 इंच को हम आधा करेंगे तो हमारी कली की चौड़ाई बचेगी 1.25 इंच। अब 1.25 इंच ही हमें इसमें मार्क लगाना है क्योंकि हमारी कली को हमने डबल फोल्ड करके रखा है, इसलिए हम इसमें 1.25 इंच पर मार्क लगाएंगे। जब हम कली को खोलेंगे तो हमारी कली की चौड़ाई हो जाएगी 2.5 इंच, तो यहाँ पर हमें मार्क करना है 1.25 इंच पर 1 इंच और 2 पॉइंट। इस साइड भी हमें 1 इंच और 2 पॉइंट पर मार्क करना है। अब इस तरीके से यहाँ पर हमें इंची टेप को रखना है, ये देखिए, और यहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। हम एक साथ में 24 कली की कटिंग कर रहे हैं, तो कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो एक साथ में इसकी कटिंग नहीं होगी, तो हम इसकी 2 बार में कटिंग करेंगे। पहले हम आधा कट कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब जो बची हुई आधी कली है उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कली फोल्ड थी इसलिए हमने 1.25 इंच पर मार्क लगाया। अब हमने इसको खोल लिया तो इसकी चौड़ाई 2.5 इंच आ जाएगी ऊपर से कमर के यहाँ से। अब हमें इसकी लंबाई को बीच में नापना है, ये देखिए जितनी लंबाई बीच में आ रही उतनी ही इसकी किनार के साइड में भी आना चाहिए। आधा इंच बढ़ रही है तो हमें इस पे मार्क करके इसकी तिरछी शेप में कटिंग कर देना है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसी तरीके से हमें इस वाले पार्ट में भी करनी है। स्लीव्स की कटिंग आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन में कर सकते हैं। इसमें हम आगे के पार्ट में वेलवेट लगा रहे हैं, मधु वाला पैटर्न में बना रहे हैं, तो इसका कटिंग हम आपको सिलाई की वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, नारायण नारायण। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।